नीतीश कुमार बीजेपी से मिले तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। तो जेडीयू के क्या विधायकों को तोड़ सकती है आरजेडी? क्या जेडीयू की जो सबसे कमजोर कड़ी इस अलायंस की, या बिहार में फिलहाल जेडीयू है क्योंकि वे तीसरे नंबर की पार्टी है, तो क्या जेडीयू को तोड़ा जा सकता है? अमित, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। अगर नीतीश कुमार जेडीयू के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं गठबंधन में फिर से, यानी अगर उनकी वापसी एनडीए अलायंस में होती है, एनडीए गठबंधन में बीजेपी नीत वाली गठबंधन में होती है, तो क्या बिहार में आरजेडी फिर से विपक्ष में बैठेगी, या फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कोई प्लान भी तैयार किया है? बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 है। जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए जो चाहिए वो 122 है, यानी 122 है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास फिलहाल 79 विधायक हैं। कांग्रेस पार्टनर है राज्य आरजेडी के, उसके पास 19 विधायक है। और लेफ्ट के 3 दल जो है सीपीआईएमएल, सीपीएम और सीपीआई, 12, 2 और 2 यानी 16 सीटें, यानी 114 सीटें फिलहाल महागठबंधन के पास है। एक सीट निर्दलीय और एक सीट एआईएम वाले अख्तर ईमान की। उस सीट को अगर लालू और तेजस्वी अपने पास खींच लेते हैं तो 116 सीट हो जाएगी। फिर बहुमत के लिए 6 कम सीटें बचेगी। तो क्या आरजेडी नेतृत्व जीतन राम मांझी से बात कर रही है? क्या जीतन राम मांझी को साधने की कोशिश होगी? और अगर वे 4 विधायक आ जाते हैं तो फिर 120 विधायक हो जाएंगे। और याद कीजिए गोपाल मंडल का बयान, जिसमें गोपाल मंडल ने कहा, जेडीयू के एमएलए हैं, कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से मिले तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। तो जेडीयू के क्या विधायकों को तोड़ सकती है आरजेडी? क्या जेडीयू की जो सबसे कमजोर कड़ी इस अलायंस की, या बिहार में फिलहाल जेडीयू है क्योंकि वे तीसरे नंबर की पार्टी है, तो क्या जेडीयू को तोड़ा जा सकता है? जेडीयू के पास 45 विधायक है, कितने विधायकों को तोड़ा जा सकता है? क्या वह विधायक इस्तीफा अगर दे सकते हैं? एक समीकरण यह भी बन सकता है कि अगर जेडीयू के विधायक 10, 12, 15 जितने हो, 5, 7, उनका इस्तीफा करा लिया जाए, आरजेडी क्या इस प्लानिंग पर काम करेगी? अगर मामला हाथ से निकलता है तो इससे अचानक, या इससे यूं कहें अपने आप विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सदस्य इस्तीफा दे देंगे तो सीटें खाली हो जाएंगी और बाद में उस सीटों पर उपचुनाव कराकर आरजेडी शायद उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें टिकट दे दे। क्या ऐसा फॉर्मूला आरजेडी बना रही है? क्या ऐसा संभव है? या फिर 2017 वाली गलती आरजेडी फिर करेगी? फिर वह एक हाथ पर हाथ धरे रह जाएगी और नीतीश कुमार सरकार को बदल डालेंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बाराती बदल देंगे इस सरकार का? क्योंकि नीतीश कुमार, एक बात तो तय है, बिहार में नीतीश कुमार, सरकार किसी की है उसकी मुखिया तो वही है, ड्राइविंग सीट पे वही बैठते हैं, बारात बदलती रहती है, बस दुल्हा वही बने रहते हैं और सियासी रूप से। अब नीतीश कुमार के अच्छे काम है, नीतीश कुमार की अपनी नाकामियां हैं, लेकिन बिहार में उनके पास एक वोट बैंक है। लेकिन इस बार जमीन पर ऐसा कहा जाता है कि जेडीयू के प्रति लोगों में नाराजगी है, लेकिन नीतीश कुमार अपने महिला वोटर्स पर और अति पिछड़ा वोटर्स पर और महादलित वोटर्स पर उन्हें अब भी अटूट भरोसा है। क्या यह सच में है? लेकिन आरजेडी ने भी एक प्लान तैयार किया होगा और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइव पब्लिक को आप फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार की सियासत से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका धन्यवाद।